स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं राजेन आपको आपके चैनल क्वांटमेटिक्स में तहे दिल से वेलकम करता हूं। आज ट्रेन का क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 5 में हमने जैसे सवालों को बनाना सीखा था, सेम उसी तरह के सवाल होंगे आज वाले भी। बस एक फर्क होगा, इसमें स्पीड गिवन नहीं रहेगा। सवाल वही सारे हैं बट स्पीड गायब रहेगा। तो ये जो छोटा सा वेरिएशन है, इस तरह के सवालों को कैसे डील करते हैं, क्या उम्दा तरीका होना चाहिए, इसी पे बात करेंगे आज। तो आज के क्लास का पहला सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सवाल कह रहा है, देखो क्या। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 7 AM एंड रीचेज बी एट 7 PM. Another train start from station B at 9 AM and reaches A at 5 PM. Find the time when they meet. आइए डेटा रखें पहले, फिर धीरे धीरे ट्रांसलेट करते चले जाएंगे, ठीक है। आज के क्लास का पहला सवाल, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 7 AM। मान लीजिए उस ट्रेन का नाम है पी, जो 7 AM में शुरू होता है एंड रीचेस बी एट 7 PM, और बी पहुंचने में 7 PM हो जाता है। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी, एक ट्रेन है मान लीजिए क्यू, ये बी से शुरू होता है एट 9 AM। कितना बजे चलना शुरू होता है भाई? 9 AM। एंड रीचेस ए एट 5 PM, और ये पहुंचता है ए 5। फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट, तो कहीं पे मिला होगा, वो टाइम आपको निकालना है। क्लियर हो रहा है बात? तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, देखो। P एक ट्रेन है, Q एक ट्रेन है, दोनों का स्पीड गायब है। तो हम कैसे इस तरह के सवालों को बनाते हैं, देखो। ये ट्रेन P है, इसको A से B पहुंचने में 7 AM से 7 PM हो गया। सॉरी, ये PM था ना, 7 AM से 7 PM, इतना 12 आवर लिया। और एक ट्रेन है, ट्रेन Q, वो 9 AM से 5 PM, यानी कि इसने कितना देर लिया भाई पहुंचने में? 8 घंटा। क्लियर हो रहा है बात? जैसे हम टाइम एंड वर्क के सवालों को करते हैं, तो हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस को एक यूनिट में अगर मान लें, सपोज करो 12 और 8 दोनों से कट जाए, तो उतने यूनिट को हम मान लेते हैं कि ये 24 किलोमीटर है। बट एक्यूरेट नहीं है भाई, ये यूनिट में है। क्लियर हो रहा है बात? 24 किलोमीटर जाने में स्पीड क्या यूज किया होगा, तो आप बोलेंगे 2 किलोमीटर पर आवर। इसको और इसको छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें आ रही है सब यूनिट में है, एक्यूरेट नहीं है। 8 घंटे में 24 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया कि एक इनिशियल बेसिक सेटअप क्या यूज करना चाहिए कि P का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, Q का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, और 24 किलोमीटर के इस डिस्टेंस के यूनिट को मान लेते हैं कि ये 24 किलोमीटर है। अब बात को समझो। 7 AM में ये चलना शुरू हुआ है और 9 AM में ये चलना शुरू हुआ है। तो एक जो बेसिक सा बात मैं इस तरह के सवालों के जो इससे पहले वाला प्रीवियस पार्ट था उसमें भी मैंने बताया कि जो लेटेस्ट टाइम है उस पे आ जाओ, यानी कि स्टेटस एट 9 AM क्या होगा भाई? स्टेशन ए ये है, स्टेशन बी ये है, क्यू तो यहीं पे रह जाएगा, पी यहां कहीं पहुंच जाएगा। और अगर ये पूरा दूरी 24 किलोमीटर है, तो आप मुझे बताओ 7 बजे से, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, यानी कि 2 घंटा चलने का मौका मिल गया ना पी को? हाँ या ना? 9 बजे का स्टेटस हम देख रहे हैं, 7 AM में चलना शुरू किया है, तो 2 घंटा जो चलने का मौका मिल गया, 2 घंटा में पी कितना दूरी चल चुका होगा भाई? तो आप बोलोगे 4 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। और चूंकि पूरा 24 किलोमीटर है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो 20 किलोमीटर होगा इस पॉइंट से यहां तक। अब आप समझो कि यूनिट में हमने एक बात निकाला था कि ये 2 किलोमीटर पर आवर है और ये 3 किलोमीटर पर आवर है। ये इस तरफ चल रहा है और ये इस तरफ चल रहा है। कहीं भी मिला होगा, यहां पे मीट किया होगा, तो अगेन वही बात कि टाइम टेकन तो सेम होगा। तो टाइम टेकन अगर सेम होगा, तो जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड ऑफ पी इज टू स्पीड ऑफ क्यू, रेशियो क्या होगा भाई? 2:3। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई पी इज टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई क्यू, ये भी 2:3 होगा। बोलो हाँ या ना? तो ये जो समय निकालने के लिए बोला है कि फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट, तो आप पी ट्रेन के मदद से भी वो चीज फाइंड आउट कर सकते हो और क्यू ट्रेन के मदद से भी वो चीज फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं भाई, पी को लेके चलता हूं। तो आप बोलो ये टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर का,
जिसपे कि P कितना यूनिट चलेगा, 2 यूनिट, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, यानी कि 5 चारे 20, 4 दूनी 8 किलोमीटर। इस पूरे 20 किलोमीटर का ये दूरी 8 किलोमीटर चलने के बाद मिला होगा। किस समय में मिला होगा? तो 8 किलोमीटर चला है P 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी कि 4 घंटे बाद मिला होगा। ये 4 घंटा P को भी लगा होगा, ये 4 घंटा Q को भी लगा होगा। क्लियर है बात? अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप देख लो, 20 में से 8 किलोमीटर अगर P चला है तो Q कितना चला होगा, 20 माइनस 8 यानी कि 12 किलोमीटर। देख लो, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि टाइम टेकन फिक्स है। तो 12 किलोमीटर चलने में 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना टाइम लगा होगा, 4 आवर। दोनों तरफ से 4 आवर ही आया ना। अब आप समझो कि हमने स्टेटस कहां रखा था, 9 AM में, जिसके बाद मुझे पता चला 4 घंटा और चलने के बाद मिला। यानी कि 9 AM के बाद अगर 4 घंटा और चल जाए तो कितना टाइम हो जाएगा भाई, 1 PM। यानी कि बोथ द ट्रेन मीट एट 1 PM। आंसर क्लियर हो रहा है बात? इस तरह का एक सवाल मैं आपके बोर्ड पे रख दे रहा हूं, बहुत सारा सवाल आपको सीट में भी मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप बनाइए। ठीक है, तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। इस तरह का सवाल आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में, और ट्रेन को इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से हम खत्म करते चले जाएंगे, ईच एंड एवरी वेराइटी को अटेंड करते हुए। मिलते हैं दोस्त, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।